वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में नहीं बंद होंगे स्कूल, सिर्फ 166 स्कूल का होगा समायोजन। शिक्षा विभाग ने कतिपय संगठनों और व्यक्तियों के द्वारा युक्तियुक्तकरण से हजारों की संख्या में स्कूल के बंद होने की बात को पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यहीन बताया। स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा कि असलियत इससे बिल्कुल अलग है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया का उद्देश्य किसी की पढ़ाई रोकना नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। ईवी खरीदारों को झटका, साय सरकार ने घटाई सब्सिडी, हाइब्रिड वाहनों को नहीं मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई सब्सिडी पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। राज्य सरकार ने अब अधिकतम सब्सिडी राशि को 1.5 लाख से घटाकर रुपए 1 लाख कर दिया। यह निर्णय परिवहन विभाग के द्वारा जारी नई अधिसूचना के तहत लागू किया गया, जो राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील हो गया है। सरकारी कर्मचारियों को झटका, अब नहीं मिलेगी शनिवार की छुट्टी, हफ्ते में 6 दिन करना होगा काम। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आम जनता से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। अब राज्य के सरकारी दफ्तरों में शनिवार की छुट्टी खत्म कर दी गई। इसका मतलब है कि अब हफ्ते में 5 की जगह 6 कार्य दिवस होंगे, जबकि रविवार को छुट्टी रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेज दी है। 4 जून को होगी साई कैबिनेट की अहम बैठक, इन मुद्दों पर होगी चर्चा। 4 जून को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में आगामी खरीफ सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। खासकर खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा। इसके अलावा नक्सल प्रभावित इलाकों में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा भी इस बैठक में की जाएगी। मोर गांव मोर पानी अभियान से जागा जल संरक्षण का संकल्प, गांव का पानी गांव में रोकने की ली शपथ। जिले में जल संरक्षण को लेकर मोर गांव मोर पानी महाअभियान के अंतर्गत व्यापक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देश और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोकुल रावटे के मार्गदर्शन में यह अभियान गांव गांव में सक्रियता से चलाया जा रहा है। बलौदा विकासखंड के ग्राम बोकरा मुड़ा स्थित सरार के समीप जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। राज्य सरकार रखेगी हर तरह के सार्वजनिक उत्खनन पर नजर। प्रदेश में अब एजेंसीज खुलेआम कहीं भी जमीन नहीं खोद पाएंगी। पीने के पानी के लिए हो, सीवर लाइन हो या फिर गैस पाइपलाइन बिछाना, एजेंसीज अब बिना अनुमति के छोटे बड़े किसी भी शहर में खुदाई नहीं कर पाएंगी। राज्य सरकार अब हर तरह के सार्वजनिक उत्खनन पर नजर रखेगी। इसके लिए केंद्र के बाद अब राज्य सरकार ने भी कॉल बिफोर यू डिग मोबाइल ऐप के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। राजनांदगांव जिले के ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई और रिजल्ट प्रभावित। राजनांदगांव जिले के ग्रामीण अंचल के शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण शैक्षिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, जिससे परीक्षा परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मीडिया को जारी प्रेस नोट के अनुसार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोटिया में कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए कुल 103 विद्यार्थियों की दर्ज संख्या है, परंतु स्वीकृत 11 पदों के विरुद्ध मात्र 3 व्याख्याता कार्यरत हैं और 8 पद रिक्त हैं। नए विधानसभा में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग, नेता प्रतिपक्ष ने डॉक्टर रमन सीएम को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने नए विधानसभा परिसर में भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना के लिए विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई को पत्र लिखा। उन्होंने कहा, मेरे कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में मैंने भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा प्रस्तावित नवीन विधानसभा परिसर में स्थापित करने की घोषणा की थी। कोविड के लिए मेडिकल कॉलेज में 4 बेड का स्पेशल वार्ड, कोरबा में सभी अस्पतालों में जांच की सुविधा। कोरबा जिले में स्वास्थ्य विभाग ने कोविड से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी। जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4 बेड का विशेष वार्ड तैयार किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर एसएन केसरी के मुताबिक सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक काम किया जा रहा है। सभी सरकारी अस्पतालों में सर्दी खांसी के मरीजों की जाँच की जाएगी। बिजली समस्या से निपटने एक और सब डिवीजन बनाने की तैयारी। शहर में बढ़ते बिजली उपभोक्ताओं की संख्या को देखते हुए एक और सब डिवीजन बनाने की तैयारी है। शहर में उत्तर जोन बनाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया, जिसे स्वीकृति मिल गई है। आदेश आते ही नॉर्थ जोन भी सक्रिय हो जाएगा। यहां नए सेटअप के आधार पर अधिकारी कर्मचारियों की तैनाती कर दी जाएगी। अगले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ेगा मॉनसून। मौसम विभाग ने इन राज्यों में जारी किया रेड अलर्ट।
देश में इस बार मानसून सामान्य से पहले पहुंच गया, जिससे केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और असम जैसे राज्यों में भारी बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार आगामी 24 से 48 घंटों में दक्षिण पश्चिम मानसून के छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य इलाकों तक पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। केंद्र सरकार ने ब्रजमोहन अग्रवाल को सौंपा नया दायित्व। एफसीआई छत्तीसगढ़ परामर्शदात्री समिति के बनाए गए अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता और रायपुर के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल को केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई की छत्तीसगढ़ परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अधीन हुई है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने इस नई जिम्मेदारी के लिए भारत सरकार, मंत्रालय और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया। एमआईसी मेंबर ने कहा 200 घरों में अवैध नल कनेक्शन। भिलाई नगर निगम में आने वाले कोका क्षेत्र के 200 घरों में रुपए लेकर अवैध नल कनेक्शन लगाए जाने का मामला सामने आया। पैसा और डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद लोगों को उसकी रसीद भी नहीं दी गई। यह आरोप निगम के एमआईसी मेंबर और जल कार्य प्रभारी केशव चौबे ने लगाए। इसके बाद निगम आयुक्त ने मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। मनेन्द्रगढ़ में 4 साल से बंद पड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क 2 करोड़ की लागत से बना। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ वन मंडल में अमृतधारा जलप्रपात के पास 2 करोड़ रुपए की लागत से बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया था। ये पार्क वन परिक्षेत्र बिहारपुर के अंतर्गत 300 एकड़ में फैला है। पार्क में 2 वॉच टावर और एक हॉल बनाया गया, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी ये पर्यटकों के लिए बंद पड़ा है। ईपीएफओ 3.0 जून 2025 में होगा लॉन्च। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने सदस्यों के लिए उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म ईपीएफओ 3.0 को लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस अपडेटेड सिस्टम के माध्यम से पीएफ फंड निकालने की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक तेज, आसान और सुरक्षित होगी। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में बड़ा खुलासा हुआ। कोयला घोटाले के 6 मुख्य आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। इसमें निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू और मुख्यमंत्री की पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया भी शामिल हैं। मुंगेली में 4 मेडिकल स्टोर्स को नोटिस, नशीली दवाओं में मिली अनियमितता। मुंगेली जिले में 4 मेडिकल दुकानों को नोटिस जारी किया गया। इन दुकानों में नशीली दवाइयों में अनियमितता मिली है, जिसके बाद कुछ दवाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। वहीं समर्पित ब्लड बैंक और लोरमी स्थित ब्लड स्टोरेज सेंटर का भी निरीक्षण किया। नवा रायपुर का रिटेल कॉम्प्लेक्स जल्द शुरू होगा इमर्सिव होलोग्राफिक एंटरटेनमेंट। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर के सेक्टर 21 में 2.65 लाख वर्ग फीट में निर्मित 6 मंजिला सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट देश के इस पहली स्मार्ट सिटी की नई पहचान बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। नवा रायपुर का नवनिर्मित रेलवे स्टेशन इसके पास ही है, जिस वजह से ये सीबीडी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी। आइसोलेशन वार्ड और टेस्टिंग किट की बढ़ी मांग। छत्तीसगढ़ के जशपुर नगर जिले में देश भर में एक बार फिर से कोरोना मामलों में बढ़ोतरी और पिछले दिनों प्रदेश की राजधानी रायपुर में मिले कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए जशपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रदेश स्तरीय हाई लेवल बैठक के बाद जिले के स्वास्थ्य अमले ने कोविड काल के दौरान जुटाए गए संसाधनों की समीक्षा शुरू कर दी। राइस मिल से सरकारी धान गायब। राइस मिलर्स को शो कॉज नोटिस, घोटाले पर होगी कार्रवाई। जिले के पिथौरा में कृष्ण राइस मिल से सरकारी धान के स्टैक से 6000 से अधिक धान का कट्टा गायब हो गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब खाद्य विभाग के अधिकारी और विपणन के अधिकारी जांच में पहुंचे। मामले में राइस मिलर्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि सरकारी धान गायब होने पर कार्रवाई में स्टॉक की जब्ती, मिल सील करना, एफआईआर दर्ज करना, आर्थिक दंड और लाइसेंस रद्द करना शामिल हो सकता है।